बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक आजिज़ साहब आज मेरे साथ हैं। मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी, ये बहुत ज़माने की ख्वाहिश थी कि मुश्ताक साहब से एक सुकून से बैठ के मुलाकात हो, थोड़ी सी गपशप हो। ये हमारा बहुत कीमती असासा है। और मुश्ताक साहब के बारे में जो बात मैंने सुनी है, आज कंफर्म भी करूँगा कि इनका ताल्लुक़ अटक से नहीं है, हमारे छत से है, सेदन से। तो सर कुछ थोड़ा सा बताएंगे, आप सेदन से यहाँ शिफ्ट कब हुए? मुझे तो याद नहीं है जी। अच्छा, शायद मैं बहुत छोटा था। अच्छा, बल्कि मेरी वालिदा भी मेरे अब्बा के साथ जंड रहती रही है और मेरी पैदाइश भी जंड में हुई है। जल्दी इधर शिफ्ट हो गए। वो जो सड़क के उस तरफ आबादी है, वहाँ हम रहते थे। ये मकान बाद में बनाया है, मेरे नाना ने बना के दिया, फिर हमने बनाया। सारी तालीम यहीं है, अटक की। मुझे याद है पहली जमात में दाखिल कराने अब्बा गए थे, उसके बाद मेरा आना जाना किसके साथ था, कैसे जाते थे, याद है सब। और वो टीचर भी अक्सर अभी जिंदा हैं, कोई एक आदमी उनसे मुलाकात होती रहती है। शायरी का आगाज कब किया आपने? पता नहीं, कुछ याद नहीं? याद नहीं है, क्योंकि मैं फिल्म भी नहीं, मेरा शौक़ था। और उसकी वजह ये थी कि मुझे सहूलत मुयसर थी, मेरा टिकट नहीं था, मैं चला जाऊँ, साथ दोस्त दो चार चले जाएँ, कोई चले जाए, टिकट मेरा नहीं था। वहाँ गेट कीपर से लेकर ऑपरेटर तक सारे मेरे गांव के थे या मोहल्लेदार थे। नहीं, कॉलेज में हाँ, टूटा फूटा शेर में कॉलेज में कह लेता था। शेर का जो कोई गुड़िया है या कोई उसके पैमाने हैं, उससे मैंने इनहराफ नहीं किया। ऐसे टामुक टोंगे नहीं मारी, शेर कहा तो सीधा कहा है। नौकरी कब ज्वाइन की? 1 नवंबर 1966 में जी, 66। जॉब में मैं यहाँ पायलट स्कूल में भी रहा हूँ, अच्छा, फतेह जंग भी रहा हूँ, अच्छा, छब में रहा हूँ, अच्छा, नरड़ में मेरा बहुत सारा टाइम गुजरा। नौकरी का आखिरी हिस्सा चमाट और छाप उधर आखिरी वहाँ पे गुजरा। हाँ। तो सर कितनी किताबें आ चुकी होंगी आपकी माशाल्लाह? यार मैंने गिनती तो कभी नहीं की है। अच्छा, होंगी 5, 7, 8। सर आपकी शायरी बहुत जबरदस्त है। ये आपकी मतलब आपकी शायरी को मैं तो खैर इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस आपका उसने पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपका शेर बंदा पढ़ता है ना तो बंदा कहता है ये मेरे दिल की आवाज है। अच्छा, और ये कह रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। मैंने रेडियो अटक FM 90.4 ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਦਬੰਗ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਆਖਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ? आखिरी किताब जी हूँ तक आई ना थोड़ी जी सुना, थोड़ी जी यादाश्त मामूली जी गड़बड़ है। अच्छा 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 अच्छा। अब मुझे किताबों के नाम भूल गए, इतनी ज्यादा किताबें भी नहीं हैं। अच्छा, लेकिन जो आखिरी है उसका नाम मुझे याद होना चाहिए, नहीं याद। तो सर एज ए शायर आप भी किसी शायर से मुतासर थे? नो, नो। शेर से मुतासर होने की जहाँ तक बात है वो ये है कि मैं बहुत छोटा था। अच्छा, प्राइमरी क्लासेस में पढ़ता, तो मैं सिनेमा उस वक्त से देख रहा हूँ। खुशकिस्मती से वो सिनेमा या बदकिस्मती से हमारे लिए मुफ्त था, तो उनकी वजह से फिर गाने की तरफ तो जो ही मौसीकी से लगा हुआ फिल्म से। मतलब वो जो पहली शायरी आपने महसूस की वो गानों वाली थी? हाँ जी, वो गाना वाला। तो कोई गाना लिखा भी सर? नहीं याद, अब कुछ भी नहीं याद। अच्छा, थिएटर भी बनाया है, ड्रामे भी किए, गाने भी गाए, लेकिन अब याद कुछ नहीं। सर अब कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी, आराम से। बच्चे भी पढ़ लिख के सारे? जी, बच्चे, बड़ा जो है वो डॉक्टर है, तो उससे छोटा जो है उसने ग्रेजुएशन के बाद MA किया, वो टीचर है। अच्छा, एक बच्चा जो है वो एजुकेशन ऑफिस में क्लरिकल जॉब।
میری ملاقات ہوئی ہاں ہے شعیب بھائی سے، بالکل بالکل. اس بات کی خوشی ہے کہ اس کا اس طرف رجحان ہے. تو سر آج کل کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ آج اور کل بھی یہاں گھر سویا رہا تھا، آج بھی گھر. آج کل یہی ہے، یہاں سے اٹھا اکتاہٹ ہوئی، بازار چلا گیا، کوئی پرانا واقف کار مل گیا تو اس کے ساتھ، اگر وہ دکاندار ہے تو وہاں دن گزار دیا دکان پر، اور نہیں تو اس کے گھر چلے گئے، وہاں گزار دیا. دوست رہے کوئی نہیں. احسان الہی میرا آخری دوست تھا جو امریکہ میں تھا. اچھا. اسے فوت ہوئے ابھی 8-10 دن ہوئے. نہیں سال نہیں، دن ہوئے. دن ہوئے. اچھا. تو اس سے پہلے اشفاق امین تھا. اشفاق امین لگتا ہے آپ کے بہت گہری دوستی تھی. وہ دن رات کے دوست تھے. رات وہاں ہو جاتی تھی، دیر سے آتے تھے. کبھی وہ یہاں آ جائے پھر میں چھوڑنے جاتا تھا. اشفاق امین اور میں یہاں بھی رہے ہوں گے، لیکن بی ایڈ میں کلاس فیلو تھے، روم میٹ تھے. لاہور جو سال گزارا ہے، پھر واپس آئے تو پریکٹیکل لائف میں پھر بہت آنا جانا ہو گیا. ان کے گھر میں پردہ نہیں ہے مجھ سے. تو میری والدہ تو اشفاق امین صاحب کو بھی ماتھے پہ پیار دیتی تھی، بیٹا ہے. کلام بھی کوئی یاد رہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ گواہ مجھے کچھ یاد نہیں یاد ہے. کوئی یاد کرنا چاہیں تو کچھ یاد کرنا چاہوں بھی تو نہیں ہوتا. آپ کچھ یاد کرا دے تو شاید. دبنگ ریڈیو پہ الحمدللہ بہت اچھا پڑھتے رہے ہیں. لہو جلا کے اجالے لٹا رہا ہے چراغ، کہ زندگی کا سلیقہ سکھا رہا ہے چراغ. وفور شوق میں لہلائے شب کے چہرے سے، نقاب زلف پریشاں اٹھا رہا ہے چراغ. ہمارے ساتھ پرانے شریک غم کی طرح عذاب ہجر کے صدمے اٹھا رہا ہے چراغ. یہ روشنی کا پیمبر ہے، اس کی بات سنو، صداقتوں کے صحیفے سنا رہا ہے چراغ. شب سیاہ کا آسیب ٹالنے کے لیے تمام عمر شریک دعا رہا ہے چراغ. ہوائے دہر چلی ہے، آپ کو یاد آ جاتا ہے. ہوائے دہر چلی ہے بڑی رونت سے، دیار عشق میں کوئی جلا رہا ہے چراغ. وہ ہاتھ بھی ید بیضا سے کم نہیں عاجز، جو خاک ارض وطن سے بنا رہا ہے چراغ. سر کیا بات ہے جی. نہ اشفاق امین رہا، نہ احسان الہی رہا، نہ دل نواز خان رہا. میرا کوئی دوست ہی نہیں رہا. وقت گزار رہا ہوں. جب تک گھر میں اکتاہٹ نہیں ہوتی گھر بیٹھا ہوں. اکتاؤں گا تو بازار چلا جاؤں گا، کہیں کسی خوشی میں شریک ہو گیا. دوست نہیں رہا جی. دوست اشفاق امین تھا، چلا گیا. احسان الہی تھا مرزا گاؤں کا، وہ چلا گیا. دل نواز خان تھے پیرزئی کے، نواز صاحب کے بھائی، صاحب کے بھائی، وہ چلے گئے. بڑے محبت کرنے لوگ، بہت محبت کرنے، بہت زیادہ، بے شک. بڑا ایک عجیب احترام بھی ہے، ایک محبت بھی ہے. بے شک بے شک. دوشیزہ حیات مصائب کی دھوپ میں اوڑے ہوئے ہے آس کی چادر پٹی ہوئی. اوڑے ہے سر پہ. دیکھو نا سر، زندگی جب موقع بھی آنا ہے کہ آپ نہیں یاد تے لوکاں نہیں یاد ہون، لوکاں نہیں یاد. تسی لوگ نہیں ہو نا. زیب گلو و زلف گرا گیر اب بھی ہے، وحشی اسیر حلقہ زنجیر اب بھی ہے. طاہر اسیر صاحب بھی ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੜਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖੀ. ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸੀ. کو पंजाबी नहीं नज़म पे पढ़ने में. पंजाबी नहीं कोई ماں ایک سمجھ آیا تیرا سیک بھی چھوڑے تو کون چلے.
इकबाल दरकाश ते राजा मुख्तार साहब कोल वो भी तकरीबन रोज बुखारी साहब होने तकरीबन रोज याद करने मेरे गिरद तो बहुत दूर तक हल्का फैला हुआ है जी उन्होंने मुलाकात नहीं होनी किधर फोन आ गया किधर पता चला जी फलानी जगह आया मैं सर बहुत मेहरबानी तुसा मेरे जे बंदे वक्त देता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा है ते मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है तुहाडे नाल दो चार गल्लां ते हुण लोग वत कर सुन रिस्पांस जी दो चार हो गई हाँ दो चार तो हो गई तो दो चार और काढ़ा सियाब मेरे ज़हन विच दिल विच सारी दुनिया नाल चुनिया इंशाअल्लाह सर मुलाकात भी रही इंशाअल्लाह अटक ना जड़ा ना सर वो अटक ना नाल थोड़ा ना होवे अच्छा दुनिया याद करनी बहुत याद करनी अल्हम्दुलिल्लाह यार मेरे संगी चले गए नहीं तू अंदाजा ला ना इशफाक अमीन चला गया एहसान इलाही चला गया वो केड़े जेड़े दुनिया तो टुर गए ना उन्होंने कमी नहीं पूरी होनी वो खला के जो पूरा सर बहुत मेहरबानी अल्लाह खुश रखे ने अल्लाह हिफ्ज़ व अमान रखे ने सर मुश्ताक आजिज़ साहब से बहुत सी बातें करनी थी बहुत कुछ सोच कर गया था लेकिन एक तो मुश्ताक आजिज़ साहब की याददाश्त बहुत हद तक मुतासर हो चुकी है दूसरा वो बार बार अपने प्यारे दोस्तों को याद कर कर के रो पड़ते थे उनकी आंखें भीगी ही रहीं उनकी हालत देखकर मैंने सिर्फ हल्की फुल्की गपशप तक ही महदूद रखा उनके जवान साल बेटे की दरिया में डूबकर हिलाकत भी ज़हन में थी इसलिए मेरा अपना भी अंदर से दिल उदास रहा उनकी उदासी देखकर मुझे बार बार उनका अपने बेटे के लिए लिखा कलाम याद आ रहा था लेकिन वो उस वक्त मैंने नहीं दोहराया उनके सामने कुछ दिन हुए कि शहरे तमन्ना उदास है दिल क्या उजड़ गया है कि दुनिया उदास है गहना गया है जब से मेरे घर का आफताब तारों का रूप चांद का चेहरा उदास है लगता है तितलियों का कोई रंग ले उड़ा लगता है जुगनुओं का उजाला उदास है कहते हैं एक शख्स की दुनिया उजड़ गई नादम है शर्मसार है दरिया उदास है दो लख्त हो गया है जहाने तसव्वुरात आधे में चहल पहल है आधा उदास है आजिज़ किसी भी हाल में शिकवा रवा नहीं क्या तू भरे जहां में अकेला उदास है मुश्ताक आजिज़ साहब जैसे लोग हमारे मुआशरे का असल सरमाया होते हैं इनकी याददाश्त चाहे मान पड़ जाए मगर इनकी रोशनी इनकी तहरीरें और इनका किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है ये बुज़ुर्ग ये अहले कलम ये हमारे रास्तों के चिराग हैं वक्त चाहे इनकी यादों को धुंधला दे मगर हमारी मोहब्बत हमारा एहतराम कभी धुंधला नहीं पड़ना चाहिए कीमती लोग हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं